तो जरूरत ही नहीं उन्हें, 10% की जरूरत है उनको, और वो 10% का जो है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और मोहन भागवत सबको जो है वो ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं। तो उनकी बातों को समझो। वो कहते हैं चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता था। बहन मायावती और जो है ना केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, SC ST OBC नव कुमार सनिया जो प्रेजेंट के MP है, सबको लेके कहा था भाई सत्ता के लालच में मत बैठो, एक हो जाओ, 90% वोट है, तुम क्यों किसी के आगे भीख मंगवा रहे हो, एक हो जाओ। और राजकुमार सैनी जी चंद्रशेखर भाई के घर में गए थे, घर में चंद्रशेखर जब राजकुमार सैनी पर आक्रमण हुआ, चंद्रशेखर रावण का एक भी जो है वक्तव्य नहीं आया, लेकिन आज राजकुमार सैनी खुद चल के हरियाणा से जंतर मंतर पर भाई चंद्रशेखर रावण के लिए आ रहे हैं। ये ज्योतिबा फूले के पूर्वज है, जो हम जो है वंशज है, हम जो है किसी चीज का अभिमान नहीं रखते। राजकुमार सैनी जो है एक्स MP कुरुक्षेत्र, MP to MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेंबर ऑफ पंचायत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक भामाशाह है, वो हिमाचल में उनकी इंडस्ट्री है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने मान को जो है सबको एकजुट करके चले। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने एक भी शब्द उनके लिए ये नहीं कहा कि इन्होंने बहुत त्याग कर लिया, इन पे इतने जो है मुंह काला करेंगे, ब्राह्मणवाद कह रहा है, इनके जो है ना बहन बेटियों को धमकाया जा रहा है, इनके बेटे को धमकाया जा रहा है, लेकिन कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो मैं सबसे अपील करूंगी सारा SC ST OBC के, लेकिन ब्रजभूषण को आज मिल गई ना जमानत, मिल गई ना जमानत, फिर तो वो तो कह रहा है कि भाई तुम बढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, हमारे नेताओं को बेटियां कम कर रही है, रोज नई नई बेटियां चाहिए नेताओं को। उनका संदेश समझो क्या कह रहे हैं। क्या लगता है इस देश की प्रधान राष्ट्रपति जो है खुद एक आदिवासी महिला है, और इस देश के अंदर आदिवासी महिलाओं के साथ में इतनी घिनौनी अमान्य हरकत हुई है, क्या इस देश की जो है आज मैं प्रण लेती हूँ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम मैंने बहुत ज्ञापन दे लिए, लेकिन आज के बाद मैं माननीय राष्ट्रपति इधर देखना है। राजबाला सैनी जी हमारे बीच में, देखे जाए मणिपुर की घटना को लेके पूरे देश में उबाल है, और कल प्रधानमंत्री जी ने केवल 30 सेकंड में भी नहीं, अपनी 20 सेकंड में उस बात को रखा मणिपुर की घटना को लेके। आप खुद एक महिला और महिला के साथ में इतनी शर्मसार घटना हुई है, क्या कहेंगे इस बात को लेके? देखिए, जब कोई भी घटना किसी बच्चे के साथ या किसी महिला के साथ होती है, तो वो मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे के साथ हुई है, और जो है ये जो घटना हुई है मेरे खुद के साथ, मेरी बेटी के साथ हुई है। खुद आप महसूस करिए कि समझ लीजिए आप पहले गुलाम थे, आपकी बेटी को उठा के ले जा रहे हैं। वही कांड मणिपुर में हुआ है, 3 बेटियों को नग्न करके घुमाया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा लगा के लोग चल रहे हैं, हजार लड़के और खुले आम चल रहे हैं। तो ये भारत महिलाओं के रहने के लिए है क्या? ये महिलाओं के रहने के लिए स्थान नहीं रहा है, क्योंकि मुझे शंका है कि जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जब मंच पर बोल रहे थे उनको गोली मारी, और जब उन्होंने पानी मांगा तो पेशाब पिलाया गया। मुझे यकीन है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे साथ भी ये अभद्र व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के भाइयों, इनके पास जाए या तुम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर लोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम बेटियों को नाजों से पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको MP MLA बना रहे हैं। ज्योति मौर्य एक IAS बनी, उसकी जज्जियां फेल दी, और जब स्मृति ईरानी की बेटी शराब बेच रही थी तो जिसने वो मुद्दा उठाया था उसको सस्पेंड कर दिया। तो अगर आप भी अब आप भी नहीं बोले तो हमारी शुद्धि प्रकरण दोबारा हुआ करेगा, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का सती प्रथा दोबारा लागू होगी, और आपको 3 दिन शुद्धिकरण के लिए मंदिर में बहू को नहीं बहू को भेजा जाएगा। तो आप लोगों से मैं अपील करती हूँ, ये जितने भी नेता SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, रीजनल पार्टी से जुड़े हुए सारे एक हो जाओ, और BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RSS की जितनी पार्टियां हैं, उनमें जितने भी हमारे नेता हैं उनका बहिष्कार कर दो। तो ये सत्ता 2024 की बहुजन की होगी, 90% वोट हमारा, और राज इनका नहीं चलेगा। मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी के विषय में बचाओ की बात करते हैं मोदी जी, तो इस देश में बच्चियाँ बची कहाँ हैं? कुलदीप सेंगर की बात करो, चिन्मयानंद की बात करो, सब बलात्कारी हैं इस देश के अंदर, तो कैसे बेटियाँ बचाएंगे फिर? भाई ये तो कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा, आप मोदी जी की बातें तो समझते ही नहीं हो।
मोदी जी ने कहा मुझे 10% लोगों की जरूरत है, उस 10% में कौन आता है? सारा बिजनेसमैन स्वर्ण समाज आता है। भाई 90 भेड़ बकरी की तो जरूरत ही नहीं उन्हें, 10% की जरूरत है उनको, और वो 10% का जो है अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और मोहन भागवत सबको जो है वो ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं। तो उनकी बातों को समझो। वो कहते हैं बेटी उल्टा 3 मणिपुर की और एसटी समाज की लड़कियों का नग्न घुमाया गया है। यह भारत की SC, ST, OBC माइनॉरिटी की सारी औरतों को नंगा घुमाया गया है। इस बात को मान लेना। क्या लगता है भाजपा के अंदर जो महिला नेता है वो उनके मुंह में भी दही जमी हुई है, वो भी चुप बैठी हुई है, चाहे उसमें स्मृति ईरानी हो या और कोई नेता हो, क्या कहेंगे? जो अपनी सहेली के पति को जो है लूट के ला सकती है, उससे मैं उम्मीद करूंगी क्या अपनी बहन बेटियों का वो बचाने की? कौन स्मृति ईरानी? बाढ़ में जाए दलाल है वो, उसे मिल रहा है जिसके पास कुछ नहीं था, ठीक है? वो तो किसी को भी कहीं भी यूज कर सकती है। हमें ऐसे यूज करने वाले लोग नहीं चाहिए। कौन स्मृति ईरानी? हम नहीं जानते कौन स्मृति ईरानी। क्या लगता है, आप खुद एक राजनीतिक पार्टी में बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे पे कहीं तक संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी? देखिए, हर बहन बेटी की इज्जत बचाना। हाँ। सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोले थे। हाँ। और हम इसको हर राजनीतिक और सामाजिक मीटिंगों में इनका जाना, जंतर मंतर का रास्ता दिखाना हमारा प्रण है। 50% महिलाएं SC, ST, OBC की जब तक पार्लियामेंट नहीं पहुंच जाती तब तक हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा मिशन है। क्या लगता है कि हमारे इस देश के अंदर जो है सांसद चलाने के लिए महिलाओं को तैयार करेंगे आप? भाई आपका देश कौन घर कौन चला रही है? आप देखिए, एक ज्योति मौर्य के IAS बनने से सारी मीडिया पागल हो रही है। भाई उसने तो जो है ना प्रेम दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया। आप बताइए, रामदास अठावले जी की दूसरी बीवी कौन है? कहाँ उनकी पहली बीवी? क्यों नहीं पहली बीवी ने केस करा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी बीवी कौन थी? वेदव्रत मौर्य को जिसने मारा वो किसकी बहन थी? तो हमारे राजाओं को, हमारे जो है ना मुख्यमंत्रियों को, हमारे नेताओं को, हमारे जो है IAS IPS को पहले विष कन्याएं हड़पती थी। अब ये विष हुआ है मनीष दुबे। बदनाम करना, लफ्ज याद करनी है तो मनीष दुबे के नाम की करो। ज्योति मौर्य जो आज तुम्हारी कुछ निकली है उनको भी घर में बिठा दो कि बहुओं को मत पढ़ाओ, बहुओं को आगे मत भेजो, क्योंकि हमारा रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तुम नेता बनोगे तो तुम्हें हम शराब पिला के और लड़कियां दे दे के तुम्हें तो मग्न कर देंगे। तुम समाज की आवाज़ मत उठाना। लेकिन अगर औरतें आ गई तो औरतों को औरतें कहाँ से परोसेंगे? ये तो हमारे सर पे सावित्रीबाई फुले की तरह खड़ी हो जाएंगी। एक सावित्रीबाई इनसे झिल नहीं रही, एक फूलन देवी इनसे झिल नहीं रही, एक झलकारी बाई इनसे झिल नहीं रही। ये और कहाँ पैदा होने देंगे?